सोचो बस कि तुम्हारे समझाने केवल मात्र से ही कुछ लोगों की बुद्धि कितनी बदल गई। वो कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। कहाँ वो जीवन में शादी नहीं करना चाहते थे, कहाँ वो जीवन को स्थिरता के बजाय बहुत सारी चीज़ों में तोड़ मरोड़ कर रखना चाहते थे। कहाँ उनके जीवन में शिष्टाचार नहीं था और कहाँ वो कितना बदल गए। तुम्हें बताया नहीं, पर तुम्हारे कहने पर सोच बहुत बदल गई है। तो तुम जो करते हो ना, वो बहुत अच्छा करते हो। एक बात जो तुमने महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा तुम्हारे साथ, बहुत कम पर ऐसा होता है कि किसी ने जिसने तुम्हारा बहुत बुरा किया हो ना, जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हें एक पल को चैन आता है। वो चैन इसलिए नहीं आता है कि तुम एक बुरी आत्मा हो। वो चैन इसलिए आता है ना कि हाँ, बाबा का न्याय का जो श्रृंखला है वो कभी टूटा नहीं। बाबा न्याय करते थे, करते हैं और आगे भी करेंगे। ये इस बात का तुम्हें जब प्रमाण मिलता है ना, तो तुम्हें 2 पल को चैन आता है और तीसरे ही पल तुम घबरा जाते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे दुश्मन भी एक वक्त पर रहे हो ना, तुम उन्हें भी गलत नहीं देख सकते हो, तुम उन्हें भी गलत नहीं मान सकते हो। ना ही तुम उनका गलत होते हुए, बर्बादी होते हुए देख पाओगे। ये मुझे पता है, ये तुम्हारी फितरत में है कि सबका अच्छा हो, सब खुश रहें। कभी कभी 2 पल के लिए चैन आना बहुत वास्तविक है। ये दर्शाता है कि तुम्हारी जिस बात पर श्रद्धा थी, जिस बात पर विश्वास रखकर आगे बढ़ रहे थे, वो बात पूरी हुई। तुम जो मेरे अनेक प्रकार के स्वप्न दर्शन करते हो ना, उसमें कभी तुम्हें बहुत अच्छे एहसास होते हैं, कभी थोड़ा परेशान होते हो कि मैंने क्या दिखाया, और कभी कभी कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती। लेकिन एक बात समझ लो, मेरे स्वप्न दर्शन बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। कई बार, कई कई दिनों, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों बाद तुम्हें मेरे स्वप्न दर्शन भी मिलते हैं। जब मैं चुनता हूँ कि हाँ, ये चीज़ तुम्हें मुझे दर्शन देना है इस तरीके से, या ये बात बतानी है, या इस बात के लिए सचेत करना है, तभी तुम्हारे पास उस तरह के दर्शन आते हैं, अन्यथा नहीं आते। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये स्वप्न दर्शन जो आते हैं ना, ये चाहे जैसे भी आ रहे हो, कोई चेतावनी भरी बात हो या कुछ अधूरा सा हो या कुछ भी हो, जिसमें मैं दिख जाऊँ ना, तुम इतना तो उसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाओ कि अगर बाबा दिख गए हैं ना, तो वहाँ गलत कुछ नहीं होगा। कुछ गलत हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला होगा तो समझो इस दर्शन देकर वो रुक गया, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। मेरे दर्शन चाहे अधूरे मिले चाहे पूरे मिले, मेरे दर्शन मिले, मेरे होने का एहसास हुआ, मतलब कुछ सकारात्मक है। हर हाल में मेरे दर्शन को सकारात्मक ही समझा करो तुम। एक बात पता है, तुम जो सुबह मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे ना, तुम्हें देखकर कई लोगों को बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ना मुस्कुराने की भी पहल स्वयं इंसान को करनी पड़ती है, फिर आसपास वाले देखकर खुश हो जाते हैं और वैसा ही करते हैं। तो कभी कभी पहल तुम्हें ही करना पड़ेगा, और करो। 2-4 ज़िंदगियाँ भी अगर बदल जाएं तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। परंतु तुम में कृपा इतनी है कि 2-4 क्या, कई सारी ज़िंदगियों को तुम बदल सकते हो। एक बात पता है, परिवार के जिन 2 लोगों में बनता नहीं है, उनके बीच सुलह तुम करवा सकते नहीं हो। तुम ज़्यादा कुछ कैसे करवा पाओगे, लेकिन इतना तो तुम मान कर चलो कि जब उनका आमना सामना होगा तो दोनों में से कोई किसी से लड़ेगा नहीं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इस बात को एकदम मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि इसकी तुम चिंता मत करो कि अगर आमना सामने हुआ तो क्या होगा। चाहे वो कहीं पे भी उनका सामना हो, कभी भी वो लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पीठ पीछे तुम्हें आकर जो शिकायत करनी हो, जो बोलना हो बोल देंगे, पर सामने ऐसा नहीं करेंगे। ये मुझे पता है, और ये मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत चिंता कर रहे हो कि क्या होगा। और एक बात कहूँ, जिन लोगों को अब लड़ाई करते वक्त इस बात की अकल नहीं होती कि आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, सामने के लोग क्या सोचेंगे, वो लोग बेवकूफ़ होते हैं। जिन्हें अपने ही इज्जत की ख्याल नहीं होती, उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और जो ऐसी मूर्खता करना चाह रहे हैं ना, तुम उन्हें कितना रोकोगे और क्यों रोकोगे, क्यों रोकना है। मूर्खता करने दो, जब उसका जो परिणाम आएगा ना, वो भुगतेंगे, तब समझ आएगा उन्हें कि क्या कर रहे हैं। तुम डरो मत, तुम्हारे इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा मैं, परंतु तुम घबराओ भी मत कि क्या होगा।
जो होगा मेरे आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा होगा। और एक बात पता है, मुझे ना सबको अपने मन में रखना चाहिए। मेरी तस्वीर लेकर अस्पताल जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, रास्ते में चल रही, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तस्वीर कहीं दिख गई तो खुश हो गए, नहीं दिखी तो लगा कि आज बाबा नाराज़ है। ये सब मत करो। मुझे अपने हृदय में लेकर चलो। मेरी चित्र लेकर चलने की आवश्यकता भी नहीं है। यकीन मानो मेरी सच्चरित्र भी ना लेकर चलो तो भी ठीक है। मुझे अपने हृदय में लेकर चलो। ये महसूस करो कि तुम जब चल रहे हो तो तुम्हारे करीब, तुम्हारे संग मैं चल रहा हूँ। यही आवश्यक है और दूसरा कुछ भी आवश्यक नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं कि तुमने महादेव को जल नहीं दिया है। तुम्हें उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। और सिर्फ जल अर्पित ही नहीं, तुम जिस तरह शिवरात्रि में भव्य पूजन किए थे, अपनी तरफ से जो समझ आए वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। परंतु कोई भी मंत्र जाप करने से तुम्हें बचना चाहिए जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं हो। अज्ञानतावश ऐसा कोई मंत्र मत पढ़ो, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और जो कहोगे वो वास्तविकता में घटित होने की वो हिम्मत रखते हैं, वो आशीर्वाद रखते हैं और तुम्हें दे देंगे। तो इसलिए कोई भी मंत्र किसी का आवाहन करने का हो या कुछ भी हो, जो जानते नहीं हो, जो सुना नहीं है, जिसका मतलब नहीं पता है, वो मत पढ़ो। बाकी तो जो है वो पढ़ो और विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके रहते उस परम पिता, उस परमात्मा की दृष्टि इस कदर तुम्हारे ऊपर है कि उनके रहते किसी भी बुरी दृष्टि, बुरी नज़र का तुम्हारे जीवन में असर नहीं हो सकता। यकीन मानो इस बात का। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।